Hello students, welcome to class 3rd. I am your science teacher and today we will start lesson number 2, that is parts of a plant. हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्यों और जानवरों की तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जीवित वस्तुएं होती हैं। इनमें भी जान होती है और ये बढ़ भी सकते हैं। और हम मनुष्यों और जानवरों की तरह इन प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडीज और एनिमल्स में पार्ट्स होते हैं बॉडी के, आईज, लेग्स, नोज, ईयर्स, हैंड्स, ये बॉडी पार्ट्स हैं हम ह्यूमन बींग्स के। ऐसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। कुछ पौधे ज़मीन के ऊपर से ही दिखते हैं हमें, और कुछ पौधे जो है ज़मीन के अंदर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो भी पार्ट ग्राउंड के अंदर उगता है वो उसे क्या कहते हैं हम? रूट, यानी जड़। और जो पार्ट ग्राउंड के यानी ज़मीन के ऊपर उगता है प्लांट का पार्ट, उसे कहते हैं हम शूट। शूट में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांच होती है, लीफ होती है। ये सब शूट का पार्ट्स हैं। अब एक एक करके हम इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रूट। रूट यानी जड़। पौधों की जो जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर ही उगती है। अगर आप किसी छोटे से पौधे को उखाड़ लेते हो जड़ सहित, तो उसको आप देखना कभी वॉश करके, धो के उसकी जड़ें आपको दिखाई देंगी। जब उसमें से मिट्टी हट जाएगी तो आपको जड़ें दिखेंगी। टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट वो होती है जिसमें एक रूट जाती है अंदर तक और एक ही रूट से कई सारी और रूट्स निकल आती हैं। मतलब एक जो मेन रूट अंदर तक जाती है ग्राउंड के, उसी के थ्रू दूसरी रूट्स आ जाती हैं। ये होती है टैप रूट। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल रूट्स निकल आती हैं एक मेन रूट से। एग्जाम्पल है जैसे मस्टर्ड, बीन और बालसम के जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये रूट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि थ्रेड लाइक यानी धागे टाइप की रूट्स होती हैं, बहुत छोटी, बहुत पतली सी, जो कि ग्राउंड के अंदर ही उगती हैं। वो होती हैं फाइब्रस रूट्स और ये ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक नहीं जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, राइस, व्हीट, ओनियन, इन सब की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं और ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। यूज़ ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या यूज़ है प्लांट में? रूट्स एक तो प्लांट को सॉइल में ही जमा के रखती हैं जिससे कि प्लांट सीधा उग पाए। रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स प्राप्त करती हैं जो कि प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड यानी सॉइल में जो वाटर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कैरट, टर्निप, बीट रूट। ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स में ही एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रख लेते हैं और हम इन्हीं रूट्स को खाते हैं। हम कैरट को खाते हैं, टर्निप को भी खाते हैं, रेडिश को भी खाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टेम। स्टेम मतलब तना। तना जो है वो ग्राउंड के ऊपर उगता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट। ये हमारे शूट का सबसे मेन पार्ट है, यानी प्लांट का जो अपर पार्ट होता है वो शूट है और स्टेम उसमें सबसे मेन पार्ट है। स्टेम के द्वारा ही प्लांट की ब्रांचेस निकल आती हैं जिनमें कि लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो हो पाते हैं। काइंड्स ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। ट्री की स्टेम जो है वो थिक होती है यानी चौड़ी होती है, ठोस होती है और ये वुड की यानी लकड़ी से बनी हुई होती है जिसे कहते हैं ट्रंक। श्रब्स होते हैं जो यानी छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके हार्ड स्टेम यानी ठोस स्टेम होते हैं। ठोस तना होता है लेकिन पतला तना होता है उनका, ट्रीज के जैसा नहीं होता है। और जो हर्ब्स होते हैं उनका जो स्टेम और ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, वो एकदम टूट जाती हैं और ग्रीन कलर की होती हैं। वो वुड वाली शेप की नहीं होती हैं, वो सिर्फ ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। और जो क्लाइंबर का पौधा होता है वो जो लपेट जाता है एक चीज़ में, आप किसी डंडे पे उसे लपेट सकते हैं, उसकी भी बहुत थिन और वीक स्टेम होता है, बहुत ही कमज़ोर तना होता है और इन ट्रीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो क्रीपर्स प्लांट्स होते हैं यानी जो ज़मीन पे ही उगते हैं, सिर्फ ज़मीन तक ही रहते हैं वो, उसमें वो भी बहुत, उनका तना भी बहुत
हल्का होता है, थिन होता है, वीक होता है। यूजेस ऑफ द स्टेम। स्टेम जो है मदद करता है प्लांट को एक सा ग्रो होने में, एक सीधा खड़ा होने में मतलब मदद करता है। और इसे रूट्स से ही वाटर और मिनरल्स प्राप्त होते हैं जो कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जाते हैं। और लीव्स जो खाना बनाती हैं वो स्टेम के थ्रू ही पूरे प्लांट तक पहुंच जाता है, रूट्स तक भी। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे शुगर केन का और पोटैटो प्लांट, जिसमें कि वो फूड स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम में ही, और हम इन्हीं स्टेम को खाते हैं। हम शुगर केन को खाते हैं और हम पोटैटो को भी खाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लीव्स, यानी पत्तियाँ। लीव्स जो है हमारे प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लीव्स ज़्यादातर ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी लीव्स ब्राउन, रेड या येलो कलर की भी होती हैं। लीव्स अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप्स की होती हैं और साइज़ भी उनके अलग अलग होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए लीफ। लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे मिड वेन, मेन वेन होती है जो, साइड वेन्स होती हैं, स्टोमेटा होता है और लेमिना होता है। मिड वेन जो है वो बीच की वेन होती है। साइड वेन्स जो साइड में बीच की वेन से ही निकलती हैं, साइड में, वो साइड वेन्स होती हैं। लेमिना जो है वो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, जो भी लीफ का फ्लैट पार्ट है वो होता है लेमिना। और स्टोमेटा जो लीफ के अंदर टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा वो होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या यूजेस हैं? लीव्स हमें ऑक्सीजन देती हैं स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन से ही हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं। और जो ग्रीन लीव्स हैं वो अपना खाना बनाती हैं एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से, तो जिससे हमें फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब मिल पाते हैं। अगर प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे तो प्लांट जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल, सभी को पता है। कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट में फ्लावर्स नहीं होते हैं। फ्लावर्स भी अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज़ के होते हैं। और इनमें खुशबू भी आती है, किसी फ्लावर में खुशबू ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? पेटल और सेपल, ये 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्लांट में बड निकलती है। बड जो है फ्लावर में ग्रो होती है। बड की जो आउटर कवरिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जिसे हम कहते हैं सेपल। और बड के अंदर का जो पार्ट होता है जिसमें कि फ्लावर निकलता है वो होता है हमारा पेटल, जो कि कलरफुल होता है। जब बड खुलती है तो हमें फ्लावर्स की पेटल्स दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस हैं? कई पौधों में फ्लावर्स जो हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लावर हमारे डेकोरेशन के काम आते हैं, पेंटिंग के काम आते हैं, और जो भी फंक्शंस होते हैं घर में उनमें भी काम आते हैं। और भगवान जी, रिलीजियस वर्क्स में भी काम आते हैं। हम फूलों को भगवान जी में भी चढ़ाते हैं। फ्लावर्स से हम परफ्यूम्स भी बना सकते हैं। और जो फ्लावर होते हैं जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब हमारे खाने के भी काम आते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। ज़्यादातर जो है फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स में। फल जो हैं जूसी होते हैं और टेस्टी होते हैं, यानी फलों में जूस भी होता है और ये स्वादिष्ट भी होते हैं खाने में। फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स होते हैं हमारे, जैसे कि मैंगो जो है उसमें एक ही सीड होता है, और जो ऑरेंज होता है या एप्पल होते हैं उसमें कई सारे छोटे छोटे बीजे होते हैं। और जैसे जो पपाया होता है, यानी पपीता जो खाते हैं हम, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। यूजेस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के क्या यूजेस हैं? फ्रूट्स हमारे खाने के काम आते हैं, जिनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं बहुत सारे। फ्रूट जो है सीड को भी अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है, जिससे कि दूसरा प्लांट हम उगा सकें। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये सब अपने फ्रूट्स में ही एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेते हैं। हम इन्हीं फूड को खाते हैं, यानी इन्हीं फ्रूट्स को हम खाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सीड्स। ये लास्ट पार्ट है। सीड्स जो है हमें फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। सीड यानी बीज, बीजों के भी डिफरेंट शेप होती हैं और डिफरेंट साइज होते हैं। यूजेस ऑफ सीड्स। सीड के क्या यूजेस हैं? एक बीज जो है
वो बाद में प्लांट कैसे बनता है। एक बीज को सॉइल की ज़रूरत होती है, हवा की, पानी की और गर्माहट की ज़रूरत होती है एक ग्रो करने में, एक प्लांट बनने में। और जब एक सीड की ग्रोथ होती है एक प्लांट में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। डायग्राम भी बना है यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड का। एक सीड हमने डाला है सॉइल के अंदर, थोड़े दिन बाद उसमें बारिश, पानी, हवा और धूप से ये उगने लगा है, उसमें प्लांट आ गया है, रूट अंदर चली गई है, शूट का पार्ट ऊपर आ गया है और थोड़े दिन बाद ये प्लांट तैयार हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। सीड से कैसे प्लांट बन जाता है। कुछ बीज हैं जैसे वीट, राइस, ग्राम, कॉर्न या बीन्स, यानी चावल, चने, मक्के, ये सब जो हैं इनके सीड्स एडिबल सीड्स कहलाते हैं और हम इन्हें खाते भी हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।